आइटम नंबर 6 जी हम वज़ीर बराए तवानाई बिजली डिवीज़न की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे जो माह अगस्त की बाबत बिजली के मुतजाविज़ बिलों से मुताल्लक़ है। Engineer Khurram Dastagir Khan, Minister for Energy Power Division, to make a brief statement. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। और जो तहफ़्फ़ुज़ात और जिस तवज्जो दिलाई है साहब बड़े फाजिल मेंबरान ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यही तहफ़्फ़ुज़ात और परेशानी पाकिस्तान के तमाम जो बिजली के सारफीन हैं उन्हें उसका सामना करना पड़ा है कि अगस्त के महीने में जो बिल आए वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपके तवस्सुत से अवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि अगस्त में जो इस्तेमाल बिजली का है जिसकी बिलिंग की गई वो जुलाई का बिल था, जो जुलाई के दौरान जो यूनिट इस्तेमाल हुए उसकी बिल था। लेकिन जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से ये सारा मामला गंभीर हुआ, वो जून के जो यूनिट इस्तेमाल हुए थे उनके ऊपर थी। तो बहुत सारे हमारे सारफीन जिनका जुलाई का बिजली का इस्तेमाल कम था लेकिन जून का ज़्यादा था, उनको जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हुई वो उस जून के यूनिट्स इस्तेमाल शुदा पर हुई जो कि ज़्यादा थी, जो उस महीने में 9 रुपये 89 पैसे थी। तो उसकी वजह से भी एक इब्हाम और सरासीमगी पैदा हुई कि जी लोगों ने कहा हमने तो बिजली कम इस्तेमाल की है और हमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ज़्यादा चार्ज हो गई है। तो ये पहला जो फैक्ट है इस अवान के सामने वही है कि बिजली के बिल में उस महीने का इस्तेमाल और एक महीने पीछे का जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो चार्ज होता है। और जून में चूँकि पाकिस्तान में बहुत शदीद गर्मी थी जिसकी वजह से हमारा बिजली का जो मिनिस्टर साहब, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है जरा इसको वाज़ेह सर करें। मैं बिल्कुल ज़रूर ये तो बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा था और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो लोड शेडिंग ख़ास तौर पे कैटेगरी 1 और 2 के जो फीडर्स हैं जिन पर नुकसान कम है और बिलिंग बेहतर है, वहाँ उस लोड शेडिंग के दौरानिया को महदूद करने के लिए फिर हमें अपनी वो बिजली बनाने की कैपेसिटी इस्तेमाल करनी पड़ी जो कि इंतहाई महंगे ईंधन पर मबनी है। और जनाब स्पीकर, आप चूँकि ये वजारत संभाल चुके हैं, आज के कीमतों पर हमें फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ा, हमें हाई स्पीड डीजल इस्तेमाल करना पड़ा और हमें कोयला इस्तेमाल किया हमने, जो कि इस साल में ख़ास तौर पे यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये तीनों ईंधन जो हैं ये अपनी रिकॉर्ड सतह पर थे जून के महीने में। मसलन कोयला जो दिसंबर तक $70-80 फी टन था, वो जून में उसकी औसतन कीमत जो थी वो $400 फी टन थी। तो जिसकी वजह से उस महीने में जो हमने ये महंगे ईंधन इस्तेमाल करके बिजली बनाई उसको फी यूनिट पर डिवाइड करके, तो लिहाजा वो 9 रुपये 89 पैसे आया, जिसकी वजह से पूरी कौम में परेशानी हुई। जनाब स्पीकर, लेकिन उसके फिर नतीजे में जो पाकिस्तान के अवाम को परेशानी हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने और उनकी काबीना में भी इस मामले पर डिस्कशन हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने उसका नोटिस लेकर फिर ऐलान किया कि जो हमारे लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं जो 100 यूनिट या उससे कम की बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज नहीं की जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि वो सारिफ जिनकी पूरे साल की औसत 200 यूनिट से कम रहती है, उनको भी उस पर छूट दे दी गई। फिर जब मजीद प्रोटेस्ट हुआ तो फिर जो सार्फिन जिनका बिल शायद औसतन 200 से ज़्यादा था लेकिन उस महीने 200 या 200 यूनिट से कम था, उनको भी ये रियायत दी गई, जिस पे अभी तक वजारत तवानाई के ऊपर
13.34 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट आया है। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने भी इस पर प्रोटेस्ट किया, तो जो ज़रई ट्यूबवेल हैं उन्हें भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से इस्तिस्ना दिया गया उस महीने के लिए। और फिर बाद में जो 300 यूनिट तक की, वो लोग जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये रियायत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने दी, जिसके नतीजे में सिर्फ एक माह में जो बिलिंग हुई थी, जिसका जिक्र फाजिल मेंबरान ने भी किया है कि अगस्त 2022 के बिलों में से 300 यूनिट तक के तमाम सारफीन और तमाम ज़रई ट्यूबवेल के सारफीन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से इस्तिस्ना करार दिया गया, जिस पर अब जो इम्पैक्ट है वो जनाब स्पीकर 35 अरब रुपए का जो रिलीफ है सिर्फ एक महीने का, वो अब दिया गया है। उसके बाद जाहिर है हमें इस सारे मामले से एक सबक भी हासिल हुआ और हमने फिर पूरी कोशिश की है कि हम अब बिजली बनाने का जो अमल है उसकी बहुत सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जहां जहां भी महंगे ईंधन से बिजली बन रही है उसका कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा यह है जनाब स्पीकर कि हमने चूंकि जो बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत में कुछ कमी हुई है, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में भी कुछ कमी हुई, और जो बहुत सारा ईंधन का असर था उसको हमें शिफ्ट किया जो बिजली की यूनिट प्राइस है, जिसके नतीजे में इस ऐवान को ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस महीने वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो अगस्त के बिल में 9 रुपये 89 पैसे की थी, वो जनाब स्पीकर अब सिर्फ 22 पैसे रह गई है। तो लिहाजा इसमें बहुत बड़ा एक सारफीन को रिलीफ फील होगा। और मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं कि अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसमें, और जो हमारे इलाके खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और साउथ पंजाब में, बलोचिस्तान के भी, उन तमाम ज़िलों में भी जो बिजली के बिलों का रिलीफ दिया गया है। तो लिहाजा जो अगस्त में जिसका सवाल किया गया, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का टोटल रिलीफ है, जो कि फिर पाकिस्तान के अलावा के इलेक्ट्रिक के सारफीन को, कराची के सारफीन को भी दिया गया, तो सिर्फ अगस्त के महीने में 37 अरब का रिलीफ था। उसके बाद सितंबर में 15 अरब मजीद रिलीफ था, और जो फ्लड अफेक्टेड एरिया हैं उनको 13.3 अरब का रिलीफ दिया गया। तो लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और उनकी काबीना ने अवाम की तकलीफ को समझते हुए जनाब स्पीकर सिर्फ 2 महीनों में, अगस्त में और सितंबर में, हम 66 अरब रुपए का रिलीफ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, और जो हमारे भाई और सारफीन बहनें जो सैलाब से मुतासर हुए उनके साथ टोटल ये हम अब 65 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। और अल्लाह ताला अपना करम जारी रखे। जिस तरह मैंने कहा कि वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 10 रुपए से 22 पैसे पर आ गई है, उसको कंट्रोल करने की हद्दुल वसा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में रहने वाले सारफीन को वो रिलीफ फील हो। मिनिस्टर साहब, ये जो काश्तकारों को रिलीफ दिया गया है वो मिल चुका है काश्तकारों को या अभी दिया जाएगा? एक जरा खुर्शीद अहमद शाह साहब का भी क्वेश्चन ले लें जी। ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, रियलिटी है जी। क्या है? रियलिटी, हकीकत, 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 और जिसका विक्टिम मैं खुद हूँ। और मैंने मिनिस्टर साहब से ये बात की कि मेरे घर का बिल, क्योंकि सोलर लगा हुआ है, 33,000 रुपये। यू आर लकी। 33,000, और उसके ऊपर फ्यूल चार्जेस 2,74,000। अब ये मैथमेटिक्स मुझे समझा। मिनिस्टर साहब, ये तो कॉल अटेंशन तो एक तरफ रह गया, ये तो
खुर्शीद अहमद शाह साहब को मुतमईन करना मुश्किल नजर आ रहा है। जी मैं जनाब स्पीकर आपके तवज्जुह से मैंने शाह साहब को अभी भी ये हमारे बड़े हैं और पानी और बिजली का आपको पता ही है बड़ा गहरा साथ है एक दूसरे का, तो उसकी वजह से भी हमारा एक ताल्लुक है और बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं ये मिनिस्ट्रीज। बल्कि मैं शाह साहब का इस मौके से फ़ायदा उठाते उनका शुक्रगुजार हूँ कि इनकी भी निगरानी की वजह से तरबेला डैम ने इस मौसम गर्मा में रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है, यानी 4800 उसकी लिस्टेड कैटेगरी है। ये जो 2 लाख रुपया आपने उससे जायद लिया उसका हिसाब दें। उसका हिसाब जो है मैंने उनको ऑफर की है कि मैं इनकी तरफ से बिल का इंतजार कर रहा हूं कि हम उसको वेरीफाई कराएंगे और अगर उसमें कोई खराबी और गलती है तो उसे फौरी तौर पर दुरुस्त करेंगे। स्पीकर जो आपने सवाल किया साहब सारे पाकिस्तान का आप देखेंगे, सिर्फ खुर्शीद शाह साहब का जी सारे पाकिस्तान का। आपने ये सवाल किया कि ये जो रिलीफ जो है जनाब स्पीकर प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन उसमें चूंकि जो पेचीदगी है कि बाद ऐसे लोग थे जिनको ये बिल हुआ और उन्होंने बिल अदा कर दिया उसके साथ ही, तो लिहाजा उन्हें जो उनका नेक्स्ट बिल आएगा उसका रिलीफ उनको उसके अगले बिल में मिलेगा। जिस तरह जिन्होंने बिल पे अभी नहीं किया लेकिन उनको बिल इशू हो गया है, वो एक उनको मोहलत के साथ नया बिल हमने कर दिए हुए हैं ताकि वो नए बिल के मुताबिक पे कर दें, और जिनको अभी बिल नहीं इशू हुए थे उनको इस रिलीफ के साथ नए बिल हम इशू कर रहे हैं। मोहतरमा सायरा बानो साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। आपका भी आएगा क्वेश्चन, आएगा आखिर में नाम है आपका मौलाना। स्पीकर साहब, मोहतरमा सायरा बानो जी शुक्रिया। मिनिस्टर साहब की तवज्जो, थोड़े छोटे से क्वेश्चन हैं उनको जी प्लीज ऑर्डर इन दी हाउस। तमाम मेंबरान अपनी निश्चितों पर तशरीफ रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पब्लिक इशू जिस पे बात हो रही है, तो आप सबकी तवज्जो चाहिए। जी सायरा बानो साहब। सर, अभी मिनिस्टर साहब ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में बताया कि वो इतने पैसों से 22 पैसे रह गई, तो इसके ऊपर एक जनरल सेल्स टैक्स लिया जाता है, तो अगर वो फ्यूल ये जो प्राइस एडजस्ट हुई है तो क्या जनरल सेल टैक्स भी वापस किया है लोगों को? और दूसरा सवाल ये है, वो नहीं सुन रहे, दूसरा सवाल ये है कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिएगा, सुना है कि वो ख़राब पड़ा हुआ है, अगर उसकी अभी ताज़ा सूरत हाल बता दीजिएगा। और तीसरा कि जो प्लांट्स बंद किए गए हैं उनकी कमी, एक क्वेश्चन सर छोटे हैं, उनकी कमी कहाँ से पूरी होगी? और एक बिल्कुल जो रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन है आपसे पूछने, अभी वज़ीर आज़म साहब गए थे थर कोल का, और जो एक लफ्ज़ था कि ये गेम चेंजर साबित होगा, तो जनाब स्पीकर मैं 2.5-3 साल से पावर की कमेटी अटेंड कर रही हूँ, तो अभी आप कुछ अरसे से आए नहीं थे मिनिस्टर साहब, वरना आपसे मैं वहीं पे ये सवाल पूछ लेती कि पहले भी और अभी भी इस कमेटी में ये बताया गया है कि थर का कोयला उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवाया गया है। और क्योंकि बार बार मेरा यही सवाल था, क्योंकि 20-25 साल से थर कोल के बारे में सुनते हुए आए हैं, तो उन्होंने कहा तो उसकी वो क्वालिटी नहीं है, और अगर जो प्लांट्स लगे भी हुए हैं तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डबल उसकी क्वांटिटी हो जाएगी कोयले की, तो वो एकदम से गेम चेंजर कैसे साबित हुआ? और तीसरा सोलर प्लांट्स के बारे में भी पूछना था, लगे हाथों इसका भी जवाब दे दें। ये दिस इज बंच ऑफ क्वेश्चंस, और इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब आप जरा इसको सम अप करके। जी मैं बड़ी इख्तिसार से, लेकिन चूंकि थर कोल का सवाल बहुत अहम है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए थर कोल की क्वालिटी जिसका तयन होता है वो जनाब स्पीकर उसकी हरारती वैल्यू से होता है कि उसमें पर यूनिट किसी किलोग्राम में कितनी हरारत है, तो वो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो कोयला इस्तेमाल होता है उससे कम है। लेकिन अब जो अल्लाह ताला के करम से 2 प्लांट चल चुके हैं जिनका आगाज़ 2014 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी साहब ने किया था 2014 में, वो थर कोल की जो क्वालिटी है उसको सामने रख कर डिज़ाइन किए गए हैं। तो एसेंशली उसका असर ये है कि जहां बैनुल-अक़वामी तौर पे जो जिस जगह उस कोयले को जलाया जाता है, थर कोल के लिए हमें ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए क्योंकि हमें कोयला ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल चाहिए एक ख़ास हरारत हासिल करने के लिए। तो
तो उसको देखकर डिज़ाइन किया गया है। तो अब जो 2014 में आगाज़ हुए थे, 2019 में जो एक प्लांट था 660 मेगावाट का वो चल पड़ा। अभी 330 मेगावाट का हमने 2 दिन पहले इफ्ताह किया और इंशाअल्लाह 2 महीने बाद दिसंबर में एक और 330 मेगावाट का जो मंसूबा है वो काम शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर, जो अहम बात है कि ऑलरेडी हम अल्लाह ताला के करम से इस साल के आखिर तक 1320 मेगावाट थर के उसी कोयले से, जिसे समझा जाता था कि ये मयार का नहीं है, हम पैदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अगले साल के आगाज में शंघाई थर कोल का प्रोजेक्ट है, जो अकेला प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का है ब्लॉक 1 में, वो काम शुरू कर देगा। तो इंशाअल्लाह अगले मौसम गर्मा से पहले सिर्फ थर का रेगिस्तान जो है वो पाकिस्तान को 2640 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेगा। उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन का इंतजाम कर दिया गया है। तो ये एक बहुत, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने इसको गेम चेंजर कहा कि एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान में गुर्बत का इस्तारा था, अब अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो इंशाल्लाह पूरी करेगा। और वहाँ बेइंतहा पोटेंशियल है जिसमें हम हज़ारों मेगावाट बिजली बनाने के कारखाने ऐड कर सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसे खाद बना सकते हैं, बल्कि अगर अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे डीजल भी बन सकता है। लेकिन ये हमारा चैलेंज है हुकूमतों का कि वो किस तरह इस नायाब अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें तोहफा मिला इस मिट्टी को, उसको इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी मिसाल है थर कोल की डेवलपमेंट, कि अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करें तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। थैंक यू जी। सायरा बानो साहिबा, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे जो जनरल सेल टैक्स है वो भी वापस होगा या नहीं होगा? और बाकी सॉरी, ये 2.5 साल से ये अभी इसी गवर्नमेंट के वो आपके लंगड़ियाल साहब, सायरा बानो साहिबा, उन्होंने कहा आपका है कि ये- स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज आस्क वंस। चलिए Okay, ठीक I है, allow you हर to कॉल make का one मैं एक अलग से specific सवाल question. डाल दूंगी। मैं आपको मुझे allow फ्यूल करता हूं, एडजस्टमेंट आप का करें, बता दें। एक सवाल करें। जी, जी। फ्यूल एडजस्टमेंट का बता दीजिएगा, उस पर जनरल सेल टैक्स भी वापस होगा या नहीं होगा? यस, थैंक और यू। बाकी मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि इसलिए मेरे गांव के 100 घर गिर गए हैं और शुक्रिया उन 100 घर बलिया मेट हो गए, उनका बिल नहीं आया। Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया जी। इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब। शुक्रिया नहीं है जनाब स्पीकर, अपने तबाह हाल भाइयों और बहनों के लिए दिल में जगह होनी चाहिए, वो जो हम कर सकते हैं। और सिर्फ एक वजारत तो ये सारे काम नहीं कर रही ना। जहां बिजली का रिलीफ था वहां बिजली का रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, जहां सूबाई हुकूमत अपना काम कर सकती थी उन्होंने किया है, जहां वफाकी हुकूमत ने पूरी दुनिया से राब्ता करके खैमे हासिल किए हैं, दवाइयाँ हासिल की हैं, चूल्हे हासिल किए हैं, स्कूल टेंट हासिल किए हैं जहां वहाँ स्कूल चल रहे हैं। तो ये सारी हम एक मुश्तरका काविश है जिसका एक बहुत पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने इसके अंदर बहुत मेजर रोल अदा किया है अपने तबाह हाल भाइयों और बहनों तक पहुंचने में, उनके बच्चों तक पहुंचने में। तो ये तो सिर्फ उसका है। दूसरा ये है कि जो सेल्स टैक्स के इशूज़ हैं और टैक्सेशन के इशूज़ हैं जनाब स्पीकर, वो हम रिव्यू कर रहे हैं। और जहां भी हम ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर टैक्सेशन हुई है उसको इंशाअल्लाह हम रिलीफ देंगे। और सबसे पहले ये जो प्रेजेंटेशन है वो जो कायमा कमेटी है तवानाई की उनको देंगे कि किस तरह आने वाले महीनों में हम पाकिस्तान के अवाम को ये रिलीफ देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू जनाब। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब स्पीकर, एक तो ये है कि ये बिजली बिल जो हैं ये यूटिलिटी बिल हैं या ये डाकखाने हैं। तमाम टैक्सेस जो हैं इसके ज़रिए से वसूल किए जाते हैं, फिर FBR को छुट्टी दे दें, बस ये यूटिलिटी बिल के ज़रिए से आप सारा जो है ना टैक्सेस जो हैं वसूल करें। एक तो मेरा ये सवाल है कि ये जितने भी टैक्सेस हैं बाकी ये ख़त्म होंगे या नहीं इस बिल से, नंबर एक। दूसरा ये है कि माज़ी करीब में महंगे ज़राए से बिजली पैदा की गई जनाब स्पीकर, जिसका खमियाजा आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा है, जिसका अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माज़ी करीब में जी महंगे ज़राए से बिजली पैदा की गई और हकीकत यह है कि उसमें पाकिस्तानी अवाम के मफादात का ख्याल नहीं रखा गया
और आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन यह है कि क्या इस ज़मीन में कोई इंक्वायरी की गई है या की जा रही है, और ये क्यों महंगे दामों से बिजली पैदा की जाने की वो की गई? शुक्रिया जी, जनाब स्पीकर। मिनिस्टर मैं साहब। फाजिल रुकन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल किया है। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ सालों में उस वक्त की ईंधन की कीमतों को सामने रख कर फैसले किए गए। 2013 में सोलर आज से 5 गुना महंगा था, आज नहीं है, लेकिन उस वक्त था। उस वक्त कोयला सस्ता था और दिसंबर 2021 तक सस्ता था, लिहाजा उस पर फैसला किया गया। उस वक्त गैस से बिजली बनाना सस्ता था, तो गैस का फैसला किया गया। लेकिन जनाब स्पीकर, इस साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की पॉलिसी है, वो मैं बड़ी सराहत से आवाम के सामने रखना चाहता हूं कि जो हमने सबक सीखे हैं तारीख से, जिसका पाकिस्तान की मालियात पर, पाकिस्तान के सार्फिन पर असर पड़ा है, इस वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत की पॉलिसी है कि अब मुल्क में लगने वाला बिजली का हर कारखाना दाखिली ईंधन पर मबनी होगा। लिहाजा हम इंपोर्टेड ईंधन से कोई मेगावाट पैदा मुस्तकबिल में नहीं करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो दाखिली ज़राए हैं वो 5 हैं। एक बिलाशुबा जो सूरज की शमसी तवानाई है, पन बिजली है जो पानी से पैदा होती है, हवा से जो बिजली पैदा होती है, उसके अलावा जो चौथा जिसका मैंने जिक्र भी किया मोहतरमा के सवाल के जवाब में, थर्कोल है, और 5वां जो है वो हमारी जौहरी तवानाई है। क्योंकि 2014-15 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो K2 और K3 के न्यूक्लियर प्लांट्स कराची में जिनका संगे बुनियाद रखा था, वो अल्लाह ताला के करम से अब ऑनलाइन है और हर रोज पाकिस्तान के सार्फिन को 2300 मेगावाट बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 5 जराए हैं, सोलर, विंड, हाइडल, न्यूक्लियर और थर्कोल। तो लिहाजा हमारी पॉलिसी वजात से हम इसको अपनी पॉलिसी बना चुके हैं कि पाकिस्तान में अब नई जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो इन 5 बुनियादों पर खड़ी होगी और हम इंपोर्टेड फ्यूल से अब बिजली नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। मिनिस्टर साहब, ये इस वक्त मुल्क का अहम तरीन पब्लिक इशू जो है वो बिजली का है। मुझे एहसास है कि आप इस मामले को बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पार्लिमान भी इसमें अपना किरदार अदा करे और बिजली की सप्लाई, बिजली की कीमत और इससे रिलेटेड जितनी भी अवामी शिकायत हैं उनके लिए ये मामला जो है मैं कमेटी को स्पुर्द करता हूँ और कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी और उससे आपको भी कोई गाइडलाइन मिल सकती है। थैंक यू जी। नेक्स्ट, इस वक्त द फर्दर डिस्कशन है ऑन द मोशन मूव्ड बाय सैयद नवीद कमर, Minister of Commerce, on 10th October 2002 regarding the situation arising out of the recent floods in the country. इसको कौन आगाज करेंगे?